बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह की फ़ज़ल से ठीक हूँ। अभी मैं सोकर उठी हूँ और मेरा आज का दिन का आगाज़ होने जा रहा है। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी और फिर आज का मेन्यू देखेंगे लंच में और डिनर में क्या क्या है, और फिर वो जो कुकिंग होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें और बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। आज मैं खुबानी का मीठा बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने खुबानियाँ रात में भिगो दी थी। और ये दूसरी तरफ हमारा अभी डे का आगाज़ हुआ है। नाश्ता बन रहा है, पैनकेक है और इधर अंडे बॉयल हो रहे हैं। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है तो मैं चाय बनाऊंगी, तो मैंने सोचा कि खुबानियाँ पहले चढ़ा दूँ, तो वो उसके बाद फिर मैं उसको मैश कर लूँगी और फिर कस्टर्ड बना के डालूँगी। तो चाय के लिए मैं अभी अपनी प्रिपरेशन करती हूँ नाश्ते की, तो फिर नाश्ता आपके साथ शेयर। देखिए मज़ेदार सा पैनकेक रेडी हो गया है और इधर अंडे भी बॉयल हो गए हैं तकरीबन। यहाँ मेरी चाय रेडी हो चुकी है। यहाँ मैंने खुबानी की गुठलियों को एक बैग के अंदर डाल लिया है और इसको मैं ऐसे करके तोड़ रही हूँ। तो इस तरह से सारे को तोड़ लिया है। अब ये बहुत मज़े की और मीठी और बहुत यमी सी होती हैं ये गुठलियाँ, इसलिए मैंने इनको प्रेफर किया है और इनको मैं अब कस्टर्ड में यूज़ करूँगी। ये पैनकेक बन रहा है। बच्चे पैनकेक पसंद करते हैं और नाश्ते में हम लोग अक्सर बना लेते हैं। थोड़े से डिफरेंट हो जाता है ऑमलेट और एग से, तो ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं सिरप के साथ। अहमद क्या लेकर आए हो? ये कुकी कटर्स। कुकी कटर्स? तो तुम ट्राई करोगे क्या? ट्राई कैसे करूं? अगर मैं बनाऊं तो तुम मेरी हेल्प करोगे? तो कौन कौन से शेप है इसमें? तो एक फ्लावर शेप है, एंड एक और फ्लावर शेप है, एंड एक और, देन एक सर्कल शेप है। दिखाओ सर्कल शेप को। अच्छा, और दूसरा एक और सर्कल है। तो ठीक है, अब ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ले आए। अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। चाय मेरी रेडी हो चुकी है और इस पर मैं बटर लगाऊंगी स्लाइस पर और थोड़ा सा लगाती हूँ। मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी टोस्ट पापे पर लगा लेती हूँ, कभी केकर्स ले लेती हूँ, कभी अंडा ऑमलेट बना लेती हूँ। तो ये लगा दिया मैंने। अब इसके ऊपर मैं जैम लगाऊंगी। ये नो शुगर एडिड जैम है और ऑरेंज जैम है। ये बहुत मज़े का लगता है बटर के साथ। ये मेरा नाश्ता रेडी है और अब मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद मेरा दिन का आगाज़ होगा। ये खुबानियाँ सॉफ्ट हो गई हैं बिल्कुल, तो मैं इसको ऐसा करूँगी कि इसको मैं मैश कर लूँगी और फिर दूसरी तरफ मैं कस्टर्ड बनाती हूँ। ये आज हमारे आलू के पराठे हमारा बनाने का प्लान है लंच में, तो उसके लिए आलू बॉयल हो रहे हैं। नाज़ा बना रही हैं तो मैं भी हेल्प करूँगी इनकी। ये आलू बॉयल हो चुके हैं, इसको छील कर मैश कर रहे हैं। और इधर मेरा मीठे के लिए खुबानियों को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसको ग्राइंड नहीं करना है वरना ये बहुत ज़्यादा मैशी हो जाएगा। तो इधर हम आलू को स्टफ़ करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको प्याज फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद इसमें आलू डालेंगे और लीवर मसाले डालेंगे। इसमें अब आलू मैश करके वो ब्राउन प्याज में ऐड कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे मसाले डाल। डिश के अंदर मैंने लेयर लगा दी। इसके अंदर मैंने कैंडल या शुगर सब्स्टिट्यूट मिक्स किया और इसकी लेयर लगा दी। इस पर सिरप डाल रहे हैं, इसके पीसेस कर लिए हैं पैनकेक के और इसके ऊपर सिरप डाल रहे हैं।
तो बच्चे ज़रा ये मैपल सिरप के साथ इसको पसंद करते हैं। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च ग्राइंड करके डालिए। आप थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे और नमक। इसके अलावा भी कुछ लगेगा ना? बस ये चीज़ें इनको इसके बाद ये स्टफ करने के लिए रेडी हो जाएगा पराठे। स्प्लेंडा मैं यूज़ करती हूँ, ये शुगर सब्स्टिट्यूट है। थोड़ा सा डाइटिंग पे मैं होती हूँ तो ये यूज़ कर रही होती हूँ। अम्मी मेरी डायबिटिक है तो इसी का मैं मीठा ज़्यादातर बना देती हूँ। थोड़ी सी कस्टर्ड में थोड़ी सी शुगर भी ऐड करूँगी और थोड़ा स्प्लेंडा डालूँगी। ये स्प्लेंडा का कंटेनर है मेरा। यहाँ पर हमारा कस्टर्ड तैयार हो रहा है। ये दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है मैंने। इसमें कस्टर्ड डिज़ोल्व करके रखा है दूध में। और ये 2 ट्रे मैं सेट कर रही हूँ, 2 ट्रे सेट कर रही हूँ। दूध बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, बॉयल हो रहा है दूध। अब इसमें मैं ये कस्टर्ड मैंने घोल लिया था दूध में, इसको मिक्स कर दूँगी इस पर। यहाँ पर मैंने शुगर ली है, तकरीबन आधी प्याली शुगर ऐड करूँगी इसमें। तो इसको मैंने 2 छोटी छोटी रोटियां बना ली थी। इसके अंदर मैं जो मिक्सचर बनाया था आलू का वो फैला दूँगी इस पर रोटी पर, और इसके ऊपर दूसरी रोटी रख दूँगी और इसको थोड़ा सा बेल लूँगी ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और इसको मैं जगह पे रख दूँगी। इसको फ्राई कर लेंगे। इसके साथ मैंने हरी चटनी बनाई है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मिर्च नहीं डाली, लेकिन अपने वाले में मैं मिर्च डालूँगी क्योंकि मैं ज़रा तेज़ पसंद करती हूँ, तीखा पसंद करती हूँ। अब इसमें मैं कस्टर्ड डाल दूँगी। ये मैंने बादामें काट के रखी हुई हैं, थोड़ी सी मैंने गुठलियों की निकाली थी बादामें, ये मैं डालूँगी। और बाकी मैंने बादामें छील के काट के रखी हुई हैं, वो डालूँगी इसके ऊपर। यहाँ पर क्रीम बीट कर रही हूँ मैं, और ये देखिए मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया है कस्टर्ड को, और इसके ऊपर मैं आइसिंग करूँगी क्रीम से। यहाँ पर मैं क्रीम लगा रही हूँ, हाफ हाफ दोनों में डाल दूँगी डिशेस में, और इसको इवनली फैला देंगे। ये खुबानी का मीठा रेडी टू सर्व है। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।